तो गुरु लोग, आज की मूवी है कोरिया के धाकड़ एक्टर डोंगली की। मूवी की कहानी एक गैंगस्टर डोंगली की है जो कि शादी के बाद एक आम जिंदगी जीने लगता है। लेकिन एक दिन डोंगली की बीवी को कुछ गुंडे लोग किडनैप कर लेते हैं जो कि उसे आगे बेचना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या डोंगली अपनी मेहरारू को बचा पाएगा। कहानी की शुरुआत डोंगली और उसके दोस्त निक से होती है जो कि अपने धंधे को बढ़ाने की कोशिश में है। हालांकि एक समय में डोंगली बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था, लेकिन शादी के बाद उसने आम जिंदगी को चुना, जिसके बाद डोंगली निक के साथ सी फूड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया जो कि एक चूतिया बॉस के अंडर काम करता है। लेकिन डोंगली अपने धंधे को लेकर काफ़ी चिंता में है क्योंकि बॉस के अंडर उसे इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि वो अपना घर का खर्चा और बाकी कर्जा चुका सके। इसीलिए डोंगली मिस्टर पार्क नाम के बिजनेसमैन से मिलता है और यहाँ पार्क डोंगली को बहुत बड़ा केकड़ा दिखाता है जिसे देख के सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ऐसे केकड़े कोरिया में बहुत ही कम मिलते हैं। इसीलिए पार्क डोंगली के साथ डील करता है कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे केकड़े शिप के जरिए तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ डोंगली बहुत बड़ा रिस्क लेकर पार्क को सारे पैसे दे देता है क्योंकि अगर पार्क अच्छा इंसान हुआ तो उसे केकड़ों से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा जो कि उसके पूरे कर्जे को माफ़ कर देगा। इसके बाद हम डोंगली की वाइफ जेनी को देखते हैं जो कि घर को चलाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही है। खैर, इसके बाद डोंगली जेनी को केकड़ों की डील और बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन जेनी उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि पहले भी डोंगली ने बिजनेस के नाम पर बहुत सारे नुकसान कर दिए थे। इसके बाद हम जी नाम के गैंग को देखते हैं जो कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग और औरतों को बेचने जैसे क्राइम करते हैं और यहाँ वो कर्जे के पैसे वसूलने के लिए एक बुढ़ऊ के घर जाते हैं। लेकिन बुढ़ऊ कंगाल हो चुका होता है और तभी बुढ़ऊ की बेटी घर में आती है जिसे देख बुढ़ऊ कहता है कि तुम्हारे पैसे पूरे हो चुके हैं। जिसके बाद वो बुढ़ऊ की बेटी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है, पर थोड़ी दूर जाकर जी की कार डोंगली की कार से टकरा जाती है जिसे देखकर जी की गांठ फट जाती है और तभी डोंगली ड्राइवर को कहता है कि मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम एक बार कार को देख लो। लेकिन ड्राइवर कहता है कि ये मेरा कार्ड रखो, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम मुझे बाद में इस नंबर पर कॉल करना। लेकिन डोंगली उससे मिन्नतें करने लगता है कि एक बार प्लीज़ कार को देख लो। अब डोंगली की बातों को सुनकर ड्राइवर थोड़ा गुस्से में आ जाता है जिसके चलते वो कुछ पैसे डोंगली के मुंह पर मारता है कि पैसे रख और निकल जा साले यहाँ से। अब इसे देखकर जेनी भड़क जाती है जो कि पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगती है और जेनी को देखकर जीके के मन में शैतान जाग जाता है। उसके बाद जी मामला खराब होने से पहले अपने ड्राइवर को मारने का ड्रामा करने लगता है जिसे देख डोंगली और जेनी को बहुत ही अजीब लगता है, जिसके चलते वो उन्हें जाने देते हैं। फिर काफ़ी दिन बीतने के बाद निक डोंगली को कहता है कि अभी तक केकड़ों की शिप को आ जाना चाहिए था, समय तो 1 महीना से साला ऊपर हो गया है। और तभी डोंगली को उसका एक दोस्त का कॉल आता है जिसने डोंगली को मिस्टर पार्क से मिलवाया था, जो कि डोंगली से कहता है कि चाइना और कोरिया कंट्री के बीच थोड़ा अनबन चल रहा है, इसीलिए चाइना ने सभी जहाज़ों को सीज कर दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्दी से यह मामला भी निपट जाएगा। इधर जेनी को पता चलता है कि अगर उन्होंने कर्जा नहीं चुकाया तो बैंक उनके घर को सीज कर देगा, जिसे सुनकर जेनी बहुत ही परेशान हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जेनी को जी के लोग हर जगह फॉलो कर रहे होते हैं। फिर उसी रात डोंगली जेनी को खाना खाने के लिए बाहर लेकर जाता है क्योंकि आज जेनी का जन्मदिन होता है, जहाँ जेनी डोंगली को कहती है कि हमें थोड़े समय के लिए एक दूसरे से तलाक ले लेना चाहिए क्योंकि इससे लोन चुकाने की डेट आगे बढ़ जाएगी। और तभी डोंगली उसे बताता है कि मैं बहुत से पैसे केकड़ों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका हूँ जो कि 1 बिलियन वॉन की है, लेकिन चिंता मत करो, इस बार मैं बिजनेस को 4 चांद लगा दूंगा। लेकिन 1 बिलियन की रकम सुनकर जेनी गुस्से से भर जाती है और बिना केक काटे वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में जेनी को एहसास होता है कि उसने डोंगली के साथ ठीक नहीं किया और तभी वो डोंगली को मैसेज कर देती है कि मैं घर आ चुकी हूँ, तुम भी घर आ जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद जेनी के घर में जी के लोग घुस जाते हैं जो कि जेनी को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। और इधर घर जा रहे डोंगली को रास्ता ब्लॉक मिलता है क्योंकि जी के लोग अपने कार से कुछ सामान को शिफ्ट कर रहे थे ताकि इससे उन्हें और टाइम मिल जाए जेनी को ले जाने के लिए। खैर, अब थोड़ी देर बाद डोंगली अपने घर वापस पहुंच जाता है और घर की हालत देखकर डोंगली समझ जाता है कि जेनी किडनैप हो चुकी है। और दूसरे दिन ऑफिसर बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं, जिन्हें बिल्डिंग के बाहर एक वैन खड़ा दिखता है जो कि उन्हीं किडनैपर्स की थी, लेकिन बारिश होने के कारण उन्हें नंबर प्लेट ठीक से दिखाई नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद डोंगली को जी का कॉल आता है जो कि उसकी बात जेनी से करवाकर कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था,
मैं जेनी को मार भी सकता हूँ, और अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो ये वाला स्टोर पर अकेले आ जाना। और जैसे ही डॉनली स्टोर में पहुंचता है तो उसके नाम पर जी ने एक टेबल बुक कर रखा था, जिसके साथ ही एक बड़ा सा बैग भी पड़ा था। जिसके थोड़ी देर बाद डॉनली को जी का कॉल आता है, जहां जी डॉनली को कहता है कि सामने पड़े बैग में बहुत सारे पैसे हैं, एक काम कर उन्हें लेकर एक नया जिंदगी शुरू कर और नया मेहरारू बना ले। और इसके बाद जी उससे कहता है कि मैंने साले तुझसे कहा था कि किसी को साथ लेकर मत आना, और तुम साला अपना फुद्दू सा दोस्त लेकर आ गए हो। अब ये सुनते ही डॉनली जी को देख लेता है, जो कि अपनी कार से भाग रहा था, पर थोड़ी दूर जाते ही डॉनली और निक उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन अफसोस ये कोई और ही था। खैर इसके बाद दोनों पैसे का बैग लेकर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो अपनी सारी सिचुएशन पुलिस को एक्सप्लेन करते हैं कि उनके साथ ये वो ऐसा वैसा हुआ। और पुलिस भी पैसे का बैग अपने पास रख लेती है एक एविडेंस के तौर पर। और साथ ही साथ जेनी को किडनैप हुए 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस जेनी को ढूंढने के मामले में बहुत ही आलस दिखा रही थी। और तभी डॉनली नोटिस करता है कि उसकी बीवी की तरह और भी बहुत सी फीमेल किडनैप हो चुके हैं, जो कि अब तक नहीं मिले हैं। जिसे देखकर डॉनली समझ जाता है कि उसे खुद ही जेनी को ढूंढना होगा, जिसके चलते डॉनली कुछ पैसे लेने अपने बॉस के पास जाता है, जो कि उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। अब ये भाई डॉनली है, 2-4 लोगों को कूट देता है, जिससे डर कर डॉनली को वो बॉस पैसा दे देता है। पैसा लेने के बाद डॉनली और निक लियो नाम के बंदे से मिलते हैं। निक लियो को काफ़ी समय से जानता है, यानी कि दोनों बढ़िया दोस्त हैं। अब यहाँ पर निक लियो को डॉनली की सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है, जिसके बाद उसी रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में ली को किडनैपर्स की वैन का नंबर प्लेट मिल जाता है, जो कि नकली था। इसके बाद लियो अपनी इन्फॉर्मेशन से नकली प्लेट देने वाले ग्रुप को ढूंढ लेता है, जहां डॉनली उनसे उसी प्लेट के बारे में जानकारी पूछता है कि आखिर वो प्लेट नंबर तुमने किसको दिया था। लेकिन यहाँ के लोग डॉनली को हल्के में ले लेते हैं। अब ये भैया डॉनली है, सूद देता है सबको। मार खाने के बाद यहाँ की लेडी उनसे कहती है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें उनका बिजनेस कार्ड दे सकती हूँ। जिसके बाद डॉनली उसे बिजनेस कार्ड को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये कार्ड पिछले साल का है। और तभी डॉनली को वही वैन और आदमी दिखता है जिसे डॉनली ने किडनैपिंग वाली रात में देखा था। अब ज़्यादा देर ना करते हुए डॉनली उसे दबोच लेता है, लेकिन जैसे तैसे वो यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद डॉनली को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस को एक औरत की डेड बॉडी मिली थी, लेकिन ये डेड बॉडी किसी और की थी, जो कि 2 साल पहले जेनी की तरह ही किडनैप हो चुकी थी। जिसके बाद डॉनली इसी औरत के पति टी से मिलता है, जो कि उन्हें बताता है कि जब हमारी मेहरारू बीमार थी तो मुझे लोगों की सिर्फ दुआ मिली, मदद नहीं। और तभी जी ने उसकी हालत देखकर उससे कांटेक्ट किया, जहां हम जान पाते हैं कि टी ने अपने बीवी के बदले जी के पैसों को चुना, जिसका गिल्ट आज भी टी के अंदर भरा है। खैर थोड़ी देर बाद टी डॉनली को कुछ डॉक्यूमेंट देता है, जिससे डॉनली को जी के आदमी का पता चलता है। और इसे देखते ही डॉनली उसे पहचान जाता है कि ये तो वही ड्राइवर है। वहीं टी खुद को ही मारकर अपना गिल्टी ही खत्म कर देता है। और थोड़ी देर बाद डॉनली जी के आदमी को मारकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन जी सीसीटीवी में डॉनली को देख लेता है। जिसके बाद डॉनली को वीडियो कॉल करता है, जहां वो डॉनली को कहता है कि साले अगर तुम्हें अपनी बीवी को जिंदा देखना है तो उस पप्पू को अभी टपका दे। अब कोई ऑप्शन ही नहीं था तो डॉनली उसे निपटा देता है। इसके बाद जी डॉनली को कहता है कि पहले मेरे पैसा वापस कर दे, उसके बाद ही मैं तुम्हारा मेहरारू को तुमके वापस करूंगा। और फोन कट होते ही डॉनली जी के आदमी को होश में लाने की कोशिश करता है, कहा है कि डॉनली ने गला घोटते समय उसके ऐसा नस को दबा दिया था जिससे कि वो बेहोश हो गया था। और थोड़ी देर बाद होश में आकर जी का आदमी उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे ये लोग औरत लोग को किडनैप करके आगू साइड बेच देते हैं, फिर अगर बेचकर भी उसके पैसा पूरा नहीं होते हैं तब जी उन लड़कियों के ऑर्गन को बेचकर पैसों को पूरा कर लेता है। यहाँ जी के आदमी को उनकी असली लोकेशंस का पता नहीं था कि वो लड़कियों को कहाँ रखते हैं, लेकिन यहाँ वो उन्हें गैंगवार नाम के एक जगह के बारे में बताता है कि शायद वो तुम्हें वहीं पर मिलेगी। खैर अब सबसे बड़ी मुसीबत सामने आती है जी के पैसों की, क्योंकि वो पैसा पुलिस के पास था, लेकिन लियो चाचा के पास सभी चीजों का तोड़ है, जिसके चलते निक के साथ मिलकर पैसों को चुराने का तय करते हैं, जो कि थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर बनकर पुलिस स्टेशन में एंट्री लेते हैं,
जहां दोनों एक ऑफिसर को अपनी बात में लगाकर पैसों को ले जाने ही लगते हैं कि तभी उस ऑफिसर को उन दोनों पर शक हो जाता है, जिसके चलते बाकी ऑफिसर्स को वो उनकी इंफॉर्मेशन दे देता है। लेकिन तभी डॉनली एक कारेज को ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते तीनों पैसा लेकर वहां से भाग जाते हैं और इधर जेनी भी जी के पास से भाग जाती है। इससे पहले वो पुलिस स्टेशन में पहुंच पाती तभी जी आकर उसे फ्रिज से पकड़ लेता है और दूसरी तरफ डॉनली का सब्र टूटने लगता है, जिसके चलते वो जी के लोकेशन में पहुंचकर उसके लोगों को धोने लगता है। लेकिन फिर भी जेनी उसे कहीं नहीं मिलती और तभी डॉनली उसी जगह को नोटिस करता है जहां से जेनी भागी थी और इसे देखकर डॉनली समझ जाता है कि जेनी यहाँ से निकल चुकी है और बाहर जी की लोकेशन पर पुलिस भी आ गई थी। खैर इसके बाद डॉनली कार लेकर जेनी को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे जी का कार दिखता है, जहाँ जी का आदमी उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि हमारे अड्डे का पुलिस को पता चल चुका है और साथ साथ में डॉनली चाचा ने सभी को बिना साबुन के अच्छे से धो दिया है। और तभी जी डॉनली को पहचान जाता है, जिसके चलते वो डॉनली से बचकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वहां वो डॉनली को और गुस्सा दिला देता है, जिसके चलते डॉनली जी के कार को रोकने की कोशिश करता है। अब इस पकड़म पकड़ाई में डॉनली चाचा का कार ही पलट जाता है, जिसे देखकर जी आए बेखुश होता है। लेकिन उसे पता नहीं कि डॉनली गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर और मॉन्स्टर आसानी से नहीं मरते। और यहाँ भी डॉनली दोबारा से उठकर जी का अच्छा मसाज करता है, जिसमें जी के हाथ पैर तक टूट जाते हैं। इसके बाद डॉनली जाकर जेनी को मिलता है। अब अपनी मेहरारू को पाकर डॉनली बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहानी के आखिर में डॉनली अपने दोस्त के साथ केकड़ा बेच रहा था और उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि डॉनली अब अमीर हो चुका था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ भैया लोग कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नया एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।